अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ? अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ? तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है, इसका मालिक अल्लाह है। तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर देश में विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पिछले दिनों जिस तरीके से संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एक यह बड़ा अध्यादेश पारित किया, उस अध्यादेश के माध्यम से वक्फ बोर्ड के अधीन आने वाली तमाम संपत्तियों को कानूनी दायरे के अंदर लाने की कोशिश की गई। यहाँ पर यह दावा किया गया केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक के बाद संसद में कि वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियां हैं उन पर अब आगामी वक्त में यदि कोई विवाद होगा तो उसकी सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। ऐसे में तमाम यहाँ पर मुस्लिम धर्म गुरु, इसके साथ साथ जो तमाम संगठनों के नेता हैं, वो इसे सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का एक षड्यंत्र बताते नजर आए। लेकिन देश की राजनीति में अपने बयानों को लेकर के चर्चाओं में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश लाने के फैसले को यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ ही बता दिया। उन्होंने कहा कि यदि वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार जो प्रस्ताव लाने जा रही है, जिस प्रस्ताव को लाया जा चुका है, जो जेपीसी की सिफारिशों के अंतर्गत है, यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, यदि उसे कानूनी रूप से अमली जामा पहना दिया जाता है, तो फिर देश में मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मज़ारों पर सरकार का आधिपत्य काबिज हो जाएगा। यानी कि साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितने भी मस्जिदें, मंदिर और मजार, मदरसे हैं, इन तमाम यहाँ पर जमीनों की जांच होगी और उसके आधार पर यदि वैध दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो फिर सरकार इन्हें अपने अंडर लेने का काम करेगी। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले झूठे हैं, शिंदे वाले झूठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है, ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है, तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर दो लोग हैं, एक बैठ गए तो उन्हें सुन ले सकते हैं। अभी निसार साहब बता रहे थे दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं, सेक्शन 61 में अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे, मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है,
बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, और याद रखो बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोल रहे नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं। आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि आपकी कब्रिस्तान, आपकी मज़ारें, आपकी मस्जिदें ही सरकार के कब्जे में चली जाएंगी तो फिर आप अपने पूर्वजों, अपने पुरखों को कैसे याद करोगे और अल्लाह को क्या जवाब दोगे। इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी खुल करके सामने आई है। वर्ष 2019 के आधार पर जांच हो रही एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से मंदिर, सड़क और इसके साथ कुछ ऐसे स्थानों की जमीन पर अपना दावा ठोका गया है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ वक्फ बोर्ड की जो है तमाम रिकॉर्ड संपत्तियां हैं उनमें शामिल नहीं है। वक्फ बोर्ड की तरफ से हिंदू जमीन पर दावा करने का ये पहला मामला नहीं है। हाल ही में बिहार में देखा गया था कि गोविंदपुर गांव में एक नोटिस वहां के निवासियों को जारी किया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से, और उनकी जो तमाम संपत्तियां थी उनको वक्फ बोर्ड के अधीन बताया गया। 90% हिंदू आबादी वाला वो गांव पलायन की परिस्थिति में आ खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में जबरदस्त तरीके से खुलासा हो रहा है। वर्ष 2006 में देश भर में वक्फ बोर्ड के पास कुल 1,20,000 एकड़ जमीन थी। ये जमीन वर्ष 2009 में यानी कि महज 3 साल में 4 लाख एकड़ हो जाती है। इसके बाद 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 9.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी कि जिस तरीके से 1000% इजाफा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर हुआ है, इसको भी यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने गैर कानूनी बताया और उन्होंने कहा है कि जबरदस्ती यहाँ पर वक्फ बोर्ड को बदनाम किए जाने की यहाँ पर साजिश रची जा रही है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर कोई एक महाराष्ट्र में बोल रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। सुनिए सुनिए, मस्जिद में घुस के मारूंगा। प्राइम मिनिस्टर, क्या कानून उस पर लागू नहीं होगा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा? क्यों कह रहा है वो? क्योंकि जानता है कि मोदी इख्तिदार पर है, इसीलिए मस्जिद में घुस के मारूंगा। मेरे भाई, इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत के मजाहरे किए जा रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही तारीख को दोहराई जा रही है जो हिटलर के जमाने में होती थी। हिटलर के जमाने में हिटलर यहूदियों पर ऐसा ही जुल्म करता था। इनके घर को तोड़ दो, इनके कारोबार को तोड़ दो, इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मेरे भाई, जागो, मुत्तहिद हो जाओ। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों में बरकत अता करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। तो आपने सुना यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को। यहाँ ओवैसी रुकते नहीं है, थमते नहीं है, ठहरते नहीं है।
तमाम यहाँ पर दावों के आधार के ऊपर जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगलाने बहकाने की कोशिश यहाँ पर तमाम संगठनों के द्वारा की जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आगामी वक्त में केंद्र सरकार का निशाना मुसलमानों की यहाँ पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर है। तमाम संपत्तियों को केंद्र सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसके साथ साथ पिछले दिनों जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर के यहाँ पर प्रसाद में जो मांस के टुकड़े मिलने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ था, उस मामले पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में चर्बी पाए जाने के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से यहाँ पर अपने बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। एनिमल फैट आया तो एतराज हो रहा है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए अगर हुआ तो, मगर आप हमारे धर्म के संस्थानों में आप कैसे नॉन मुस्लिम को बनाएंगे? प्रसाद में आप बोल रहे कि एनिमल फैट आ गया तो गलत है, बोल हम भी मानते गलत है, नहीं आना चाहिए, उनकी आस्था है, मगर यहां पर हमारी आस्था, हमारे धर्म में ये तो वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम धर्म का हिस्सा है। तो इसलिए ये जो बिल मोदी लाए हैं, उनकी सरकार लाई है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे। अच्छा, अभी हाजी मलंग की दरगाह है, एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट है कि दरगाह नहीं हम नहीं मानते। अब ये कानून बनेगा तो कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, कोई कलेक्टर बोलेगा नहीं नहीं ये दरगाह नहीं है, ये तो कुछ और है, या इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा। ये कैसे होगा बताइए आप? अच्छा एक मिनट ठहरिए, इसमें एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है। एएसआई चाहता है कि पूरा निकाल दिया जाए वक्फ बोर्ड से। एएसआई का सेक्शन 16(1) पढ़िए आप, वो ये बोलता है कि द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कैन नेवर बी चेंज्ड। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो नरेंद्र मोदी लाए हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं, वक्फ के प्रॉपर्टीज को एफिशिएंट बनाने के लिए नहीं। अच्छा, जो वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली 7% देते थे अपने इनकम का, उसको आप 5% कर दिए। ये कौन सा वक्फ के मफाद में काम कर रहे बताओ आप? तो इसीलिए ये सब एक मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों को छीनना चाहते हैं, कब्रस्तानों को छीनना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को लाए हैं लोग। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को, जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके के घिनौने कृत्य किसी भी धर्म की आस्था के लिए सही नहीं है, चाहे हिंदू धर्म की आस्था हो या फिर मुसलमानों की। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी लगातार जिस तरीके से अनेक जगहों पर जाकर के यहाँ पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाला वक्त जो है वो मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं होने वाला है, यानी कि मुसलमानों को संघर्ष करना पड़ेगा आगामी वक्त में, और इस संघर्ष का खामियाजा भुगतने के लिए भी मुसलमान तैयार रहें, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यदि हमारी परिसंपत्तियों को छीनने का काम सरकार करेगी तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार आगामी वक्त में जो संसद का सत्र केंद्र सरकार बुलाने वाली है, उसमें वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर किस तरीके से यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों की सहमति बन पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN।